हेलो, मेरा नाम जानवी है और मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। और हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। रिप्रोडक्शन आई ट्राई कि मैं इसको बहुत फास्ट में बट हर एक चीज़ कवर करते हुए पढ़ाऊँ। क्या आई नो और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये एक रिवीजन वीडियो होगा, या फिर अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आप इसे पहले देखोगे फिर चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? ये तो मुफ्त है। पर इसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आई विल मेक सम डिटेल्ड वीडियोस ऑफ एवरी चैप्टर, ओके। बट अभी क्योंकि आई प्रॉमिस समवन कि मुझे क्रैश कोर्स लॉन्च करना है और मुझे फास्ट कवर करनी है चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहली जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, यूनिट रिप्रोडक्शन यूनिट में पहले हम रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब समझेंगे। प्रोडक्शन मतलब क्या? किसी चीज़ का प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर हम, तो वो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब हम अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को दोबारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक अमीबा है, ठीक है। हमारा फेवरेट ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो हमारे पास अमीबा है, तो वो अपने जैसे कई इंडिविजुअल्स बनाना चाहता है। अगर वो नहीं बनाएगा तो बच्चों उसकी एक दिन पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए वो हम क्या करता है, नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जिस प्रोसीजर को फॉलो करेगा, जिस प्रोसेस को फॉलो करेगा, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या ये सिर्फ अमीबा में ही पॉसिबल है? नहीं। अगर कोई इंसान है, उसका नाम है राम भरोसे, ठीक है, तो राम भरोसे भी क्या करेगा, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फॉलो करके अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो इस दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्पीशीज को उसे प्रोटेक्ट करना है, कहीं उसकी स्पीशीज खत्म ना हो जाए। जैसे एक दिन डायनासोर्स खत्म हो गए थे, ठीक है। तो ये मेक लाइक इसके इसके जैसे और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या इस दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई अगर लिविंग है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो देर आर पीपल हु आर स्टेराइल्स। पीपल में कौन आते हैं, जो है जैसे हम आगे पढ़ेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे आर स्टेराइल। और अगर एनिमल्स में बात करें तो म्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, खच्चर, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है, इसमें हमें किसी भी गैमीट्स की ज़रूरत नहीं होती, नो गैमीट्स इज रिक्वायर्ड, बट इसमें हमें गैमीट्स की ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ऑर्गेनिज्म से ही काम बन जाता है। जैसे कि हम किसी हमारे पास आलू है, ठीक है। आलू में क्या होता है, आईवर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, हम उसे कट करेंगे मैनी पार्ट्स में और उसे ज़मीन में बो देंगे। तो एक आलू से हमारे नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे, नए नए आलू ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली वी रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स। यूजुअली हमें दो इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है। जैसे ह्यूमंस में ही देख लो, एक फीमेल एक मेल चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके गैमीट्स भी कैसे चाहिए होते हैं, एक हमें चाहिए होता है मेल गैमीट और एक चाहिए होता है फीमेल गैमीट, ठीक है। तो यूजुअली वी रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स, बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स ही चाहिए। क्या तुमने टेप वॉर्म के बारे में सुना है? टेप वॉर्म जो तुम्हारे पेट के अंदर पार्टी कर रहा होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो टेप वॉर्म में क्या होता है, जैसे ये हमारा टेप वॉर्म है, इसमें ही इसमें ही बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, और इसी में ही एक मेल सेगमेंट होगा और एक फीमेल सेगमेंट होगा, और वो अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो फ्यूज हो जाएंगे और एक ही इंडिविजुअल में क्या है, बहुत सारे नए टेपवॉर्म के एग्स बन जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी नहीं है दो इंडिविजुअल, बट यूजुअली टू इंडिविजुअल्स, ऑफन ऑफन यही होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वन इंडिविजुअल भी ज़रूरत होता है। वेरिएशन किस में ज़्यादा होगा, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों तरफ से गैमेट्स आ रहे हैं, उसमें क्या होगा, वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके पेरेंट्स से अलग तरह के कैरेक्टर आ रहे हैं, मेल से और फीमेल से अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो इसमें मिक्सिंग है ना जेनेटिक मटेरियल की। जब यहाँ पे मिक्सिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, पर इसमें बहुत लेस वेरिएशन होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? चैप्टर का नाम क्लियर है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब हम यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स होते कौन से हैं, क्या हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा है? एंजियोस्पर्म्स सबसे पहले होते हैं एल्गी यानी थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म्स और लास्ट में होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म। सबसे हायर प्लांट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर आ रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स दिख जाते हैं। ओके, आगे बढ़ो। पहले पैराग्राफ में कुछ भी नहीं दिया है, इसमें मेन चीज़ें ये हैं इस वाले पैराग्राफ में कि हमें फ्लावर से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें उनसे सेंट्स मिलती हैं, रिच कलर्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हम उसे अपनी सेल्फिशनेस के लिए यूज़ कर लेते हैं कि आज फूल तोड़ के किसी को गिफ्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फ्लावर्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। उनसे हमें फ्रूट्स और सीड्स मिलते हैं जो उसका लास्ट आउटकम है। इस चैप्टर को हम शुरू कहाँ से करेंगे, हमने एक पौधा उगाया, ठीक है, उस पौधे में क्या हुआ, फ्लावर्स आने शुरू हुए, वहाँ से हम शुरू करेंगे, उसमें गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फ्रूट बनेगा और फ्रूट के अंदर सीड भी होगा, हम उसे सीड तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये उसका आउटकम है। सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर दे रखा है कि फ्लावर 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हमें दिखते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों के सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है फ्लावर का स्ट्रक्चर, इसे हम जल्दी से समझते हैं। ओके, सी, ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो बेटा ध्यान से देखो, तुमने एक फूल तोड़ा, ठीक है, किसका फूल तोड़ा, गुड़हल का, चाइना रोज, ओके, हिबिस्कस। तो उसको जहाँ से हम तोड़ते हैं वो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, जहाँ से हम इसे पकड़ रहे होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पेडिसिल, ठीक है, पेडिसिल, जहाँ से हम उसे तोड़ते हैं बदतमीजी करने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा उसके ऊपर वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं ओवरी। ओके, पेडिसिल के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, जो हमें फ्लावर में थोड़ा मोटा सा हिस्सा जहाँ से तोड़ा है उसके जस्ट ऊपर थोड़ा ग्रीन कलर का मोटा सा हिस्सा दिखता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। थैलेमस, कई बार थैलेमस के जस्ट ऊपर, कई बार थैलेमस के अंदर ही सिचुएटेड होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी क्योंकि फीमेल और मेल बना के, ठीक है। ये अभी मैं एक्सटर्नल फ्लावर के स्ट्रक्चर्स बताती हूँ, ये सबको पता है, पेटल्स, ठीक है। पेटल्स का यूज क्या है, सबको अट्रैक्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये कैसी होती हैं, कलरफुल। तो क्या ये तुम्हें अट्रैक्ट करना चाहती हैं, बिल्कुल नहीं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट इनमें क्या करवाएंगे, पॉलिनेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? तो पेटल्स का यूज है, ये कलरफुल होंगे, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद ये वाले जो पार्ट है, जो ग्रीन ग्रीन नीचे फ्लावर में जो मोटा स्ट्रक्चर था उसके जस्ट ऊपर हमारी जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती हैं छोटी छोटी, उसको हम बोलते हैं सेपल्स, ठीक है, ग्रीन होती हैं, ग्रीन, और इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, नथिंग मोर। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो कभी कभी देखा होगा ना, टमाटर आता है उसके ऊपर ऐसे हरे हरे पत्ते लगे होते हैं, ठीक है, ये टमाटर के ऊपर वो सारे क्या होते हैं, सेपल्स। ये वाला पार्ट है सेपल्स। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो, ये वाले स्ट्रक्चर मैं अलग से बना के बता रही हूँ, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका? फ्लावर का। वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये देखो ये बना हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका ये जो पॉट शेप्ड है गोल गोल सा, इसको हम बोलते हैं ओवरी। अभी आगे चल के हम ओवरी के अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, इसको हम हेलीपैड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे जो जितने भी पॉलेंस आएंगे ना उड़ते उड़ते या कहीं से भी, वो इस पे ही लैंड करते हैं, उसके बाद वो इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो गया स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है इससे ये स्टाइल मार रहा है, देखो ये इससे अपना फिगर दिखा रहा है, ठीक है, तो ये है इसका स्टाइल। उसके बाद आती है ओवरी। ओवरी के अंदर ये वाला पार्ट है ओवरी, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
वहीं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल है। मैन आर सो सिंपल, है ना? तो ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसमें होता है, ऊपर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंथर। कभी हिबिस्कस की फ्लावर को लेना और उसमें एक ना बीच में, एक बड़ी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको तोड़ के देखना, उसमें साइड साइड में ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बीच वाली स्ट्रक्चर, ये हमारी स्टामेन, ये हमारी पिस्टिल होती है। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका नाम है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल का एक और नाम होता है कार्पल। और ये जो हमारा एंथर है, इसके बाद इसका जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है फिलामेंट, ठीक है। और ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका नाम भी होना चाहिए, तो इसका नाम है, नाम उससे क्लियर हो रहा है, इसका नाम है स्टामेन, ठीक है। इसका नाम होगा बच्चों स्टामेन। उसका नाम था पिस्टिल या कार्पल, इसका नाम है स्टामेन। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। बेटा जितने भी पिस्टिल या कार्पल है ना, इसके ग्रुप को, किसी एक फ्लावर में पूरा एक ग्रुप प्रेजेंट होगा, पिस्टिल का पूरी एक रॉल प्रेजेंट होगी, इसके ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसे याद रखना है? गाइनी डॉक्टर्स किसके होते हैं? फीमेल्स के, ठीक है। गाइनी की जो डॉक्टर्स होती हैं वो फीमेल डॉक्टर होती है, तो ये पिस्टिल भी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसलिए इसका नाम है गाइनोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। दो तरीके याद करने के, एंड्रोशियम एंथर से याद रहेगा एंड्रोशियम, ठीक है। दूसरा, एंड्रोजन किस में प्रोड्यूस होता है? एंड्रोजन इज प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, पर वो मेल हार्मोन है, मेल्स में ही उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स में बहुत कम अमाउंट में होता है, तो एंड्रोशियम से याद रखना मेल के लिए। इसके साथ साथ बच्चों, सेपल्स का जो ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। और पेटल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों कोरोला। कोरोला, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमें बस इतना ही देखना है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।